मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी एक इंतहाई जो है रिकमेंडेड बुक है ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। और इसके चैप्टर नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे, जो कि एनिमल टेक्सानोमी, फाइलोजेनी एंड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है। तो इसमें क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट्स जो हैं और हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ट्री डायग्राम्स, क्लेडोग्राम्स, ये चैप्टर जो है बेसिकली इस बारे में है। और इसके बाद फिर डाइवर्सिटी के चैप्टर्स हैं, जिनमें एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और फिर बाद में आ गए एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स है। तो ये जो चैप्टर है इसका स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ज़ूलॉजी या बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि स्पीशीज़ लेवल के ऊपर या उससे बड़े किसी लेवल पे, टैक्सोन पे कोई हम जो है नए न्यू ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त कर लें। लेकिन 1995 में R.M. कर्स्टेंसन और P. फंच जो हैं, इन्होंने एक न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर की थी जिसे सिम्बियोन पेंडोरा का नाम दिया गया था। और ये इन्होंने नॉर्वे लॉबस्टर जो है उसके माउथ पार्ट्स पे डिस्कवर की थी। तो ये स्पीशीज़ जो है ये इतनी डिफरेंट थी कि इसे 1995 में एक फाइलम का नाम दिया गया, एक अलग फाइलम के तौर पे इसे जो है रखा गया है, जिस फाइलम का नाम है साइक्लियोफोरा। और इस तरह से हमारे पास अब जो एक्सटेंट एनिमल फाइला हैं, यानी ऐसे एनिमल फाइला जो कि लिविंग हैं, उनकी तादाद अब हमारे पास बढ़ के 36 हो गई है। ये तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी। आगे हम इस चैप्टर को जो है मज़ीद डिस्कस करते हैं कि इसमें और क्या क्या है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो इसमें टेक्सानोमी और सिस्टमैटिक्स को डिस्कस किया गया है। टेक्सानोमी आपको पता है क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन से डील करती है। सिस्टमैटिक्स में हम एनिमल क्लासिफिकेशन को भी पढ़ते हैं, हम उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है ग्रुप की, उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो ये तो कोई ऐसी बातें नहीं है बताने वाली, है बेसिक लेवल के कंसेप्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स को इस लेवल पे पता होते हैं। टेक्सानोमिक हायरार्की में अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रॉड से स्पेसिफिक की तरफ हम जाते हैं, यानी ऊपर हमारे पास वो ग्रुप्स होते हैं जो ज़्यादा इंक्लूसिव होते हैं, जिनमें जो जानदार शामिल होते हैं वो इतने क्लोजली रिलेटेड नहीं होते। ठीक है, और ये डोमेन से स्टार्ट होते हैं, किंगडम है, फाइलम है, ये 8 रैंक्स है हमारे पास, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ है। तो जो डोमेन में जानदार पाए जाएंगे उनका जो रिलेशनशिप है वो उन ऑर्गेनिजम्स की बदौलत कम होगा जो हमारे पास किंगडम के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ही आगे की तरफ ये सिलसिला जो है ये चलता जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास एनिमल क्लासिफिकेशन है नोमेनक्लेचर में। एनिमल क्लासिफिकेशन में ह्यूमन की क्लासिफिकेशन तो आप पढ़ते रहते हैं बेसिक क्लासेस में, लेकिन डॉग की क्लासिफिकेशन जो है उसे हम देख लेते हैं। डोमेन इसमें यूकेरिया आएगी, किंगडम इसकी है एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा है आपके पास, क्लास मेमेलिया है, आर्डर इसका है कार्निवोरा, फैमिली कैनिडी और जीनस इसमें कैनिस है और स्पीशीज़ जो है वो कैनिस ल्यूपिस है। साइंटिफिक नेम जो होता है उसे आप या तो इटैलिक्स में लिखते हैं या फिर आप उसे जो है अंडरलाइन करते हैं। ये एक रूल होता है साइंटिफिक नेम को लिखने का। नेक्स्ट इस चैप्टर में अगर हम देखें तो हमारे पास वही जनरल बातें हैं। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू एनिमल सिस्टमैटिक्स, यानी जानदारों को नाम देने के लिए हम कौन सी मॉलिक्यूलर अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है जो जानदार हमारे पास रिलेटेड होंगे, हम जानदारों की प्रोटीन्स वगैरह को स्टडी करते हैं। अगर उनकी प्रोटीन्स रिलेटेड हैं तो इट मीन्स के वो सिमिलर हैं, वो किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं, या फिर उनके जो जीन्स हैं वो सेम होंगे। ज़ाहिर है प्रोटीन्स जो हैं वो भी इसी तरह से जीन्स से ही बनती हैं। और रिलेटेड एनिमल्स जो होते हैं, क्योंकि उनका जो डीएनए है वो कॉमन एंसेस्टर से लिया जाता है, तो इसलिए उनके जीन्स वगैरह जो है वो भी आपके पास सेम होते हैं।
इसके अलावा हमारे पास इसमें अगर हम मज़ीद देखें तो इस सेक्शन में हमारे पास ये है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं। इनका अपने डीएनए अपनी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसे भी हम टेक्सानोमी में यूज़ करते हैं। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जानदार जो है किस तरह से इनहेरिट करते हैं थ्रू एग साइटोप्लाज्म। वो स्पर्म के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं होती बल्कि एग साइटोप्लाज्म से जानदार जो है न्यू इंडिविजुअल जो है उसे इनहेरिट करता है। और इसकी मदद से मैटरनल लीनिएज यानी जानदारों का जो मदर पेरेंट है उसके बारे में पता चलाया जा सकता है, क्योंकि ये एग के ज़रिए से इनहेरिट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए और एंसेस्टर या कॉमन एंसेस्टर जो है उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट इसमें हमारे पास डोमेन्स एंड किंगडम्स हैं। डोमेन्स हमारे पास 3 हैं, उन्हें हमने राइबोसोमल आरएनए की बुनियाद पे बनाया है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि राइबोसोमल आरएनए जो है उसे हम क्यों एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसकी 3 वजूहात हैं हमारे पास। राइबोसोमल आरएनए जो है उसको हम क्यों एज ए मॉलिक्यूल हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, उसकी हमारे पास 3 वजूहात हैं। पहली तो ये है कि राइबोसोमल आरएनए एक एंशियंट मॉलिक्यूल है, एक पुराना मॉलिक्यूल है। दूसरा ये है कि प्रेजेंट एंड रिटेन्स फंक्शन इन वर्चुअली ऑल ऑर्गेनिजम्स। राइबोसोमल आरएनए तमाम जानदारों में पाया जाता है और इसने वहाँ पे अपने फंक्शन को रिटेन रखा है, अपने फंक्शन को बरकरार रखा है। और तीसरी वजह यह है कि राइबोसोमल आरएनए जो है ये बहुत आहिस्तगी से चेंज होता है, बहुत स्लोली चेंज होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन। क्योंकि राइबोसोमल आरएनए जो है ये एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन शो करता है, इतना जल्दी तब्दील नहीं होता, तो इसलिए हम जो है इसे स्टडी करते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इससे यह भी नतीजा निकलता है कि जो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीनरी है जानदारों की वो इतनी चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर सकती, इस वजह से इसमें तब्दीलियां नहीं आई। दूसरा अगर हम इसमें देखें तो राइबोसोमल आरएनए जो है हमारे पास उसको हम यूज़ करेंगे। हम मुख्तलिफ जानदारों का राइबोसोमल आरएनए जो है उनकी बेसिस जो हैं यानी जिन न्यूक्लियोटाइड से वो बने हैं उनको स्टडी करेंगे। और अगर उनमें सिमिलैरिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो जानदार जो 2 जानदारों से हमने राइबोसोमल आरएनए लिया था वो रिलेटेड है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जो है उनमें जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा डिस्टेंट है। अब देखते हैं कि हमने इसकी बुनियाद पे डोमेन्स जो हैं वो कैसे बनाई हैं। हमारे पास 3 डोमेन्स हैं। ये आपके पास डायग्राम है जो हमने राइबोसोमल आरएनए की बुनियाद पे बनाई है। इसकी बुनियाद पे हमारे पास 2 ब्रांचेस सामने आती हैं हमारे। एक ब्रांच जो है वो इसमें हमारे पास सिर्फ यू बैक्टीरिया है और ये दूसरी ब्रांच जो है यह शेयर करते हैं 2 डोमेन्स। इसमें आपके पास इसमें जो पिंक में है ये आपके पास आ जाएगी यू बैक्टीरिया में, और ये वाली ब्रांच जो है ये शेयर कर लेंगे आपके पास डोमेन आर्किया और इसके बाद डोमेन यूकेरिया। इसके अलावा यूकेरिया में आपको पता है 3 किंगडम्स आएंगे हमारे पास, एनिमेलिया है, फंजाई है। और 2011 में एक न्यू ग्रुप डिस्कवर हुआ जिसे क्रिप्टोमाइकोटा का नाम दिया जा रहा है और इसे भी एक ब्रांच ऑफ यूकेरिया के तौर पे जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। आल दो अभी ये क्लियर नहीं है कि ये फंजाई ही का कोई डिफरेंट ग्रुप है या फिर इसे हम एक अलग ग्रुप का नाम दें। प्लांटी जो है वो भी यूकेरिया का हिस्सा है। अगर हम मज़ीद इस डायग्राम को एक्सप्लोर करें तो जो हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा करते थे वो अब जो है डिस्कार्ड कर दिया गया है। उसकी जगह हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं जिन्हें हम जो है सुपर ग्रुप्स के नाम से पढ़ते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो थे जैसे अमीबा है, पैरामीशियम वगैरह।
तो ये इसमें जो है हमारे पास 3 डोमेन्स जो है वो इस तरह से बन के सामने आती है। ये डोमेन्स जो है इनमें हमारे पास नंबर 1 जो है उसमें हमारे पास यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया जो है ये सबसे ज़्यादा जो है अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट अबंडेंट है, यानी बकसरत पाए जाते हैं। और इसके हमारे पास 70 फाइलम लेवल लीनिएज हैं, यानी 70 लीनिएज इसकी ऐसी हैं जो फाइलम लेवल की हैं, और उनमें से 7 ऐसी हैं जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं, यानी इंसानों के अंदर बीमारियां पैदा करती हैं। सेकंड इसमें हमारे पास आर्किया है। आर्किया जो है वो डिफरेंट है यू बैक्टीरिया से, ये भी बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, लेकिन इसमें जो है इसकी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं यूकेरिया के साथ। इसके क्रोमाटिन की स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है यूकेरिया के तरह, और जीन का जो फंक्शन है उसका जो कंट्रोल है वो भी लाइक यूकेरिया है। इसके अलावा आर्किया की जो सेल वाल है वो भी डिफरेंट है यू बैक्टीरिया की निस्बत, इसलिए इसे एक अलग डोमेन में रखा गया है। आर्किया जो है इसके अंदर किस तरह के जानदार हैं, तो इसमें एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, ऐसे जानदार हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट या शदीद किस्म के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो डोमेन है वो यूकेरिया की है। यूकेरिया में 3 किंगडम्स हैं फ़िलहाल, प्लांटी है, फंजाई है, एनिमेलिया है, क्रिप्टोमाइकोटा जो है उसे अभी हमने डिस्कस किया। यूकेरिया के प्रोड्यूस होने से ही हमारे पास कंपार्टमेंटलाइजेशन स्टार्ट हुई, यानी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बनना स्टार्ट हुई। हमारे पास यूकेरिया के अंदर आके जो है हमारे पास इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है ये सेपरेट हो गई, एक दूसरे से अलग हो गई। इसी तरह से एनर्जी प्रोड्यूसिंग मशीनरी जो है उसके अलग कंपार्टमेंट्स बन गए, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। अब ये जो है इतनी डाइवर्सिटी जो है ये किस तरह से बन के आई है, इसे हम ज़रा सा जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो जीन ट्रांसफ़र के जो है हमारे पास 2 इसमें प्रोसेसेस हैं। एक हमारे पास वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र होता है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र होता है। तो शुरू में साइंसदानों का ये ख्याल था कि वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र ही सिर्फ होता है, और इसमें एक स्पीशीज़ जो है वो जो अपने आप स्प्रिंग आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है जीन्स को ट्रांसफ़र कर देती है। तो लेकिन बाद में जो है फिर ये तजर्बात से देखा गया कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र जो है वो भी पॉसिबल है, और जिसके ज़रिए जो है जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के दरमियान। और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र जो है इसी के नतीजे में नई स्पीशीज़ जो हैं वो बनती हैं, और उनसे जो है फिर इतनी डाइवर्सिटी हमारे पास बन के आती है। हिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए, वैसी कंडीशंस पैदा करने की कोशिश की, और कुछ हाइपोथेसाइज भी किया। तो इस हवाले से हमारे पास जो फाइंडिंग्स हैं उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास आज से 3.5 से लेके 2.5 अरब साल पहले कुछ प्रीमिटिव सेल्स थे, पुराने सेल्स थे, और वो सिंपल थे। उनके अंदर सिर्फ कुछ जीन्स जो हैं, फ्यू जीन्स जो हैं वो मौजूद थे, और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के ज़रिए वो जब ट्रांसफ़र हुए तो उसके नतीजे में हमारे पास जो एग्जिस्टिंग 3 डोमेन्स हैं ये बन के आती हैं। तो ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है कि 3.5 से 2.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास प्रीमिटिव सेल्स के दरमियान हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हुआ, और उसके नतीजे में हमारे पास 3 डोमेन्स बनी जिन्हें हम जो है स्टडी कर चुके हैं, आर्किया, यू बैक्टीरिया